चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। आप बताइए, वही चौकीदार जो है ये भारतीय जनता पार्टी जो है जानबूझकर चोरी करवा रही थी। आदित्यनाथ जी के शासन में अपराधी थर-थर कांप रहे हैं, और अपराध अगर इस चौराहे पे हुआ तो दूसरे पे यमराज बैठे हैं। यमराज क्या कर रहे थे? काली टोपी, कमल निशान, चढ़ावा चोरी भाजपा का पहचान। भव्य मंदिर श्री राम का बनवाया, और जो चोरी करवाए तो उसका नहीं श्रेय ले रहे कि हाँ हमने चोरी करवाया, ये नहीं कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले धन्य हैं कि मान गए कि ये लोग आस्था पे व्यापार करते हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय तमाम मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है राम मंदिर में चंदा चोरी का। विपक्ष लगातार हमलावर है, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष राजनीति ना करे। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लालजीत यादव जी। लालजीत यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो अक्सर अपनी प्रखर आवाज़ के जरिए हर मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ, इसको लेकर अभी योगी जी ने भी कहा कि अखिलेश जी आप राजनीति ना करें, जाइए पहले राम मंदिर में दर्शन करके आइए, तब शायद आपको भी सद्बुद्धि मिलेगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ढिढोरा पीटती है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में अपराधी थर थर काँपते हैं, थर थर काँपते हैं। तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों को लूट रहे थे, छात्रों को लूट रहे थे, बेरोजगारों को लूट रहे थे, पेपर लीक करा के लूट रहे थे। अब जो है हद पार कर दिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम के मंदिर में भी चोरी करवा दिए। कौन लोग हैं? जब विश्व लेवल का आप कैमरा लगवाए हैं, सीसी कैमरा लगा है और विश्व लेवल की सुरक्षा व्यवस्था है, पत्रकार महोदया वहाँ CISF के जवान लगे हैं, STF लगी है, PAC लगी है, LIU इंटेलिजेंस लगे हैं, और उत्तर प्रदेश की पुलिस भी लगी है, यानी खुफिया विभाग भी लगी है। तो सारा तंत्र वहाँ लगा हुआ है। तो कैसे ये चोरी हो रही थी और क्यों नहीं कैमरा चेक किया जा रहा था? तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है जानबूझकर चोरी करवा रही थी। और यहाँ तक कि भगवान का हीरे जवाहरात जड़ित हार, सोना चांदी के जो ईंटें आई थीं और सोने चांदी के जो हार आए थे प्रभु श्री राम का, और जो चरण पादुका थी, सब गायब है, और लाखों करोड़ जो है रुपया भी गायब है। तो आप बताइए कि ये क्या है? क्या यही राम राज्य है? क्या यही जो है अमृतकाल चल रहा है? अरे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आप संत महंत मुख्यमंत्री हैं। अखिलेश यादव जी पे आरोप लगा के आप अपने कर्तव्यों से नहीं बच सकते। मैं तो कहना चाहूँगा, काली टोपी कमल निशान, काली टोपी कमल निशान, चढ़ावा चोरी भाजपा का पहचान। ये भाजपा की पहचान बन गई है। आप बताइए, माननीय प्रधानमंत्री जी जब राम मंदिर का शिलान्यास करने आए थे तो बड़ा विश्व लेवल का प्रचार प्रसार हुआ। जब प्राण प्रतिष्ठा करने आए तब विश्व लेवल का प्रचार प्रसार हुआ। और माननीय प्रधानमंत्री जी की देखरेख में, माननीय मुख्यमंत्री की देखरेख में, यानी नरेंद्र मोदी जी की देखरेख में और आदित्यनाथ योगी जी की देखरेख में उस मंदिर का निर्माण कार्य भी हुआ, देखरेख भी हुआ, और माननीय प्रधानमंत्री जी की देखरेख में ट्रस्ट भी बनाया गया। तो कौन लोग हैं उस ट्रस्ट में? अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाए? और सबसे बड़ी बात है, देश के सबसे बड़ी सेवा वाले नृपेंद्र मिश्रा IAS हैं। वो प्रदेश सरकार में भी बड़े बड़े पदों पर है और प्रधानमंत्री कार्यालय में भी बड़े पदों पर है। तो आप वहाँ हैं, तो आपकी निगाह नहीं जा रही कि क्या हो रहा है? यानी जानबूझकर आप लोग निगाह उधर डालना नहीं चाह रहे हैं, या मुँह फेर ले रहे हैं। डकैती चल रही, चोरी चल रही लगातार, तो मुँह फेर रहे हैं। यहाँ तक कि 40% जो कमीशन की बात आ रही, भगवान प्रभु राम के घर बनवाने में, मंदिर बनवाने में भी कमीशन ले रहे हैं। तो ये लोग आस्था वाले नहीं हैं, ये लोग भगवान राम का व्यापार कर रहे थे। आस्था वाले गरीब हैं, गुरगा हैं, पिछड़े और दलित हैं, ये लोग जो है असहाय लोग हैं जो आस्था रखते हैं प्रभु राम में। इन लोगों का तो प्रभु राम एक तरह का व्यवसाय है। तो इस तरह का इन्होंने काम किया। ये बहुत दुख होता है। आम जनता दुखी है कि अब तक ये लोग किसानों को लूट रहे थे, नौजवानों को लूट रहे थे, बेरोजगारों को लूट रहे थे, छात्रों को लूट रहे थे, फीस महंगी कर देते थे, परीक्षा लीक करवा देते थे, तो उसमें लूट रहे थे। अब
मुकेश सुरेश के यहाँ नहीं चोरी हुई है कि एक व्यक्ति के यहाँ चोरी हो गई तो वो परेशान है, उसके जो है रिश्तेदार परेशान। ये आस्था की डकैती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर में इतनी बड़ी चोरी हुई तो कौन है जिम्मेदार? आप बताइए, कहाँ है चौकीदार? चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। आप बताइए, वही चौकीदार जो है कहता था और उसके जो है अंधभक्त थे तो सब डीपी पे लगाए थे, आप देखी होंगी, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। तो इतने करोड़ों करोड़ चौकीदार थे तो कैसे राम मंदिर में चोरी हो गई? क्यों नहीं इसका जो है देख रेख किया गया? जब विश्व लेवल का कैमरा लगाए हैं, विश्व लेवल की सुरक्षा व्यवस्था लगाए हैं और बड़े बड़े विद्वान वहाँ लगाए गए हैं, तो कैसे चोरी हुई? चंपत राय क्या आंख मूंद के बैठे थे? सुनते हैं पता नहीं कौन सा रसायन विज्ञान के या भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता रहे हैं, और आप बताइए पढ़े लिखे हैं, और मैं जिनका नाम लिया है वो बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं, और एक थे अनिल मिश्रा है वो भी डॉक्टर थे। ये लोग क्या कर रहे थे? आंख मूंदे थे कि चोरी करवा रहे थे? क्यों नहीं सीसी कैमरा का जांच किए? एक दिन में, 2 दिन में, हफ्ते भर में क्यों नहीं जांच की? जानबूझकर टाल रहे थे, चोरी चल रही थी, चोरी करवाई गई है। टिन्नू यादव का नाम आपने नहीं लिया। टिन्नू यादव कहा जा रहा है अखिलेश यादव के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। वो अखिलेश यादव के रिश्तेदार नहीं है, वो चंपत राय के रिश्तेदार हैं। चंपत राय जी के ड्राइवर हैं। आप घर में झाड़ू पोछा वाली लगाती हैं, बर्तन धोने वाली लगाती हैं, तो उसकी भी देख रेख जो करती हैं कि एक चम्मच गायब हो गया, 3 बार महरी से पूछते, अरे चम्मच कहाँ चला गया? ये कप अगर गलती से टूट गया उसको 4 बार पूछते हैं कि वो कप कहाँ गया? कप कम है, 6 कप थे, 5 दिखाई दे रहा, कहाँ गया? आप पूछती हैं कि नहीं पूछती हैं? तो इतनी बड़ी चोरी हो रही थी, इतना बड़ा भव्य मंदिर बना और माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व में प्रचार प्रसार करवाए, और चोरी के लिए एक शब्द नहीं बोल रहे हैं कि कैसे चोरी हो गई। जब देश का चौकीदार खड़ा है तो चोरी कैसे हो गई? यानी चौकीदार चोरी करवा रहा है। ये पैसा कहाँ गया? ये पैसा जहाँ तक गया ऊपर तक वो लोग कौन है? और जब माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी के शासन में अपराधी थर-थर कांप रहे हैं, और अपराध अगर इस चौराहे पे हुआ तो दूसरे पे यमराज बैठे हैं। यमराज क्या कर रहे थे? आप बताइए, आपकी सरकार क्या कर रही थी? आप लोग क्या कर रहे थे? जो वहाँ वो कोषाध्यक्ष कौन है? कोषाध्यक्ष का काम है कोष को संभालना, देखना, देख रेख। ये लोग क्या कर रहे थे? तो ये जितने चौकड़ी वाले हैं वो पियादों को फंसा रहे हैं। एक ड्राइवर आप रखते तो ड्राइवर पे भी निगाह रखते कि ड्राइवर क्या कर रहा, मेरा सही रास्ते से ले जा रहा कि गलत रास्ते से ले जा रहा। आप पैनी नजर रखते हैं, और आप लोग इतनी छूट दे दिया, उसी का मुख अभियुक्त बना रहे हैं। आप ये बताइए कि बड़े बड़े चोर जो हैं, जो चोरी करवाए हैं, नहीं तो उन लोगों की हिम्मत नहीं होती। अगर आपको बता दें, माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर दिल इच्छा शक्ति रख लेते कि एकदम जो है भ्रष्टाचार नहीं होगा, चोरी नहीं होगी, उनकी हिम्मत होती? उनकी हिम्मत कैसे पड़ जाती कि वो राम मंदिर में चोरी कर लेते? वो मुकेश के यहाँ चोरी थोड़ी करने गए थे, वो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर में चोरी करने की हिम्मत कैसे पड़ी? इसके मतलब चोर के जो सरदार ये लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, नहीं थी इन लोगों की हिम्मत होती? आप बताइए, ड्राइवर के हिम्मत होती, और वो जो वहाँ वर्कर है छोटे मोटे, और वो भी बताते हैं कि आउटसोर्सिंग वाले हैं, उनकी हिम्मत पड़ती? आप बताइए, उनको छूट किसने दिया? उनको हिम्मत किसने दिया कि प्रभु राम के यहाँ भी डकैती डालो, हम हैं, हम बचा लेंगे, घबराओ नहीं, आप ले आओ माल ऊपर तक माल गया, नहीं तो निगाह न पड़ती। आप बताइए, मैंने एक उदाहरण दिया ना कि एक आप चौका बर्तन धोने वाली लगाती है, एक कप टूट जाता है तो आप 4 बार पूछती हैं, एक कप कम है, एक कप क्या हुआ, बार बार पूछती हैं। तो यहाँ तो लाखों करोड़ों रुपया रोज चंदा आ रहा था, और हीरे सोने जवाहरात जड़ित जो है भगवान प्रभु राम के लिए माला भी आ रही थी, और जो है खड़ाऊं भी आ रहा था, और उनके जो है आभूषण भी आ रहे थे। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है, कहा अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, इसके बाद में सुनवाई की जाएगी। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट किसका है? किसके दबाव में इस तरह का फैसला ले रहा? सुप्रीम कोर्ट आम जनता का वो जो है मुकदमा नहीं था, वो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मुकदमा था। तो उसको सोचना चाहिए था कि भगवान प्रभु राम के यहाँ चोरी हुई है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था, लेकिन टाल रहे हैं। तो कोर्ट पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन कोर्ट ने जो टिप्पणी किया वो आहत करने वाला है। वो करोड़ों करोड़ आस्था को जो है रौंदने वाला प्रतीत होता है। नहीं तो उन्हें सुनवाई कर लेना चाहिए था, और ये बताना चाहिए था कि कौन लोग हैं, उसमें कितने लोग हैं, चाहे कितने भी पहुंच वाले हों, और चाहे कितने बाहुबली हों, और चाहे कितने बड़े पद पे हों, अगर चोरी किए हैं
चोरी का अपराध किए हैं, वो भी प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर में डकैती डाले हैं। ये आम चोरी नहीं है, ये एक तरह के आस्था पे डकैती हो गई। अच्छा, योगी जी कह रहे हैं कि जो राम मंदिर में दर्शन करने आज तक गए नहीं, वो चोरी पर सवाल उठा रहे हैं। पहले आप जाइए, श्री राम जी के दर्शन करिए, सद्बुद्धि प्राप्त करिए, फिर बात करिएगा। हम कहते हैं उनकी क्यों बात कर रहे हैं? करोड़ों करोड़ जो जनता है वो सवाल कर रही है, एक व्यक्ति पे क्यों ले जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? एक व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, करोड़ों करोड़ आम जनता पूछ रही है। केवल अखिलेश यादव जी के नाम लेके आप अपने कर्तव्यों से नहीं बच सकते। आप अपने कर्तव्यों की ईमानदारी से निभाए होते तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि प्रभु राम के मंदिर में आप कोई चोरी कर लेता, कोई हिम्मत कर लेता। आप उनकी हिम्मत नहीं होती, थर थर जब कांपते हैं आपके कानून में, तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि इस तरह का चोरी करता। तो मैं कहना चाहूंगा कि दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? मंदिर मंदिर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय योगी आदित्यनाथ जी इसका जवाब दें। और जो पदाधिकारी बड़े बड़े हैं जिनका मैं नाम लिया हूं, वो कहां माल पहुंचाए हैं लूट के, इसका जवाब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए। मौन है, प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं। और श्रेय लेने के लिए कि मैं 500 साल बाद भव्य मंदिर श्री राम का बनवाया, और जो चोरी करवाए तो उसका नहीं श्रेय ले रहे हैं कि हाँ हमने चोरी करवाया, ये नहीं कह रहे हैं। तो उनके सरकार में और रामराज की सरकार में, अमृतकाल में और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जब चोरी हुई तो हाथ है। ये जंगल राज वाली सरकार नहीं चल रही है, ये गुंडा राज वाली नहीं चल रही, ये रामराज की सरकार चली। और राम असहाय हो गए, देख रहे हैं कि चोर उनके जो है आंखों के सामने चोरी कर रहे हैं, और प्रभु राम असहाय हो गए। यानी चोर भगवान प्रभु राम से भी मजबूत निकले। उनको कौन साहस दे रहा था कि चोरी करके लाओ हम बचा लेंगे? तो बचाने का काम भी हो रहा। आप ये बताइए, SIT पहले गठित हुई, FIR बाद में हो रहा है। आप बताइए, पहले FIR, अभी आम जनता होती, पहले FIR होती, उठा के बंद कर देते। या अब जो है ये सब खेल जो हो रहा बचाने के लिए हो रहा। और SIT किसकी है? SIT सरकार द्वारा गठित है, और सरकारी कर्मचारी हैं SIT में। और सरकारी कर्मचारी किसकी बात मानते हैं? सरकार की बात मानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री की बात मानते हैं। नहीं तो जितने लोग थे, जितने लोग बड़े बड़े लोग थे, वो अब तक पकड़ के चले गए होते। और जो है जनता में इनको एक तरह से पारदर्शी तरीके से उसका लिस्ट लगाना चाहिए कि फला फला का नाम है, फला फला ने चोरी किया है। और ये जो टिंडू यादव है, पिन्नू यादव है, मनीष यादव है, कौन शुक्ला है, कौन तिवारी है, कौन पांडे है, कौन श्रीवास्तव है, इससे लेना देना नहीं। चोर चोर होता है, किसी भी जाति धर्म का हो और या किसी पार्टी का। अगर चोरी किया है, वो भी प्रभु राम के यहाँ चोरी किया है, तो यह क्षम्य अपराध है। ये क्षम्य अपराध नहीं, ये अक्षम्य अपराध है कि जो भगवान राम को नहीं छोड़ रहा है तो आम जनता को क्या छोड़ेगा? आप बताइए, आम जनता तो लूट ही रहा था। अब जो है भगवान प्रभु राम के यहाँ भी डकैती और चोरी करवा दिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले धन्य हैं कि मान गए कि ये लोग आस्था पे व्यापार करते हैं। आस्था तो हम लोग कमजोर लोग करते हैं, पिछड़े दलित गरीब लोग करते हैं। और जो है ये जितने हैं बड़े बड़े लोग जो वहाँ बने हैं, आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि बड़े निष्ठावान हैं, तो जब निष्ठावान थे तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि जांच भी करिए? अरे 10 दिन में, 5 दिन में करिए। आप बताइए कितने दिन में और 70 बार चोरी हो गई जो कैमरा में दिखाई दे रहा, और 3-4 महीने का डिलीट कर दिए। तो आप बताइए कब से चोरी हो रही? और इतने नहीं, जब से शुरू हुआ मंदिर बनना तब से 40% कमीशन ले रहे थे। तो राम भगवान के घर बनवाने में, मंदिर बनवाने में भी कमीशन लोगे? कहां तक गिर गए हो भैया? ये भाजपा वाले कहां तक गिर गए? आहत कर दिए। लगता है कि जनता जो है तरफ तरफ के मर जाएगी कि भगवान प्रभु राम के यहाँ डकैती। तो हम लोगों की क्या दशा भारतीय जनता पार्टी वाले करेंगे? तो मैं कहना चाहूंगा, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, अन्यायी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का चाल चरित चेहरा उजागर हो गया। अब जनता जान चुकी है कि आस्था के नाम पे भारतीय जनता पार्टी वाले व्यापार करते हैं।